हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शाइनी रॉय। वेलकम टू माय चैनल। अभी तक जो है हमने पहला 2 चैप्टर रिवीजन कर लिया है। आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है मैट्रिसेस। तो अभी तक आपने पहला 2 चैप्टर रिवाइज नहीं किया है तो आप मेरे चैनल में जाके पहले 2 वीडियोस देख सकते हो। तो आज अभी से हम मैट्रिसेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज़ द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मतलब आप नंबर्स लो या फंक्शंस लो या कुछ भी लो, अगर उसको आप अरेंज करके रखोगे रोज़ और कॉलम में इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, तो मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है? एक अरेंजमेंट है। ठीक है, रोज़ और कॉलम में जैसे हम अरेंज करके रखते हैं वो एक अरेंजमेंट है मैट्रिक्स। ओके, ऐसे एग्जाम्पल, सपोज 2 बहनें हैं। 2 बहनों के पास, जो पहली बहन है, जो पहली सिस्टर है, उसके पास 5 बुक्स है और 4 पेन्स है सपोज। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं S1 मतलब सिस्टर 1 और सिस्टर 2 S2। ठीक है, तो हम ऊपर लिखते हैं बुक्स का कॉलम और देन लिखते हैं पेन्स का जो कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सपोज़ जो पहली जो बहन है उसके पास बुक्स है, 5 बुक्स है और उसके पास पेन्स है, 4 पेन है। ठीक है, और जो दूसरी बहन है उसके पास बुक्स है 10 बुक्स और उसके पास पेन है 2 पेन। ठीक है, तो इसको आपने किस पे सजा दिया? एक रेक्टेंगुलर एरे में सजा दिया। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे में सजा दिया। इसको हम देख के कैसे बोल सकते हैं? अगर हमको पता है कि ये बुक्स का कॉलम है और ये पेन का कॉलम है, तो हम इस रेक्टेंगुलर एरे को देख के बोल सकते हैं हाँ, सिस्टर 1 के पास 5 बुक है और 4 पेन है, और जो दूसरी बहन है उसके पास 10 बुक है और 2 पेन है। ओके, तो ऐसे हम सजा के जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसके पास कितना है। तो ये जो सजाते हैं हम, जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। जहाँ पर ये क्या है हमारा, ये हमारा है फर्स्ट कॉलम, ये हमारा क्या है? फर्स्ट कॉलम C1 लिख देती हूँ। ये हमारा क्या है? सेकंड कॉलम। देन हमारे पास ये क्या है? फर्स्ट रो 1 लिख देती हूँ और यहाँ पर क्या है? सेकंड रो। तो हमारे पास जो ये वर्टिकल अरेंजमेंट्स है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक मैट्रिक्स। ओके, तो अभी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ठीक है, ऑर्डर क्या है? तो इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स देन इट्स ऑर्डर इज़ m/n। इसको m क्रॉस n मत पढ़ना या m इंटू m मत पढ़ना, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? m/n पढ़ते हैं, और उसको हम कैसे लिखते हैं? m क्रॉस n से डिनोट करते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर 2 रोज़ है और 2 कॉलम है, तो ये 2/2 मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। ये एक 2/2 मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स देखो कितने हैं। 2/2 मैट्रिक्स में टोटल हमारे पास एलिमेंट्स कितने आ गए? ये पहला एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है। तो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स में कितने आ गए? 4 एलिमेंट्स आ गए। तो 4 एलिमेंट्स हम कैसे लिख सकते हैं? 4 एलिमेंट्स को 2 कॉलम है, 2 रो है, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 एलिमेंट्स निकल जाएगा। सेम अगर आपके पास m रोज़ है और n कॉलम्स है तो आप क्या बोलोगे? कितने एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में? m और n को मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब mn एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स में। ओके, मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे? हमारे पास mn एलिमेंट्स होंगे। तो अभी देखो, अगर रो और कॉलम इक्वल हुआ, ठीक है, रो और कॉलम अगर इक्वल हुआ, सपोज यहाँ पर जैसे ऊपर हमारा एग्जाम्पल है 2/2 मैट्रिक्स का, मतलब रो भी क्या है? 2 है, कॉलम भी क्या है? 2 है। तो उस टाइम पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर आपको ये बोला गया है द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका मतलब क्या है? वो 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, जब रो और कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो एक 2/2 का मैट्रिक्स है। और अदरवाइज़ आप ये भी बोल सकते हो कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, तब भी हम क्या समझेंगे कि ये एक 2/2 का मैट्रिक्स है, मतलब रो और कॉलम जो है वो सेम ही है, दोनों का ही 2 है। ठीक है, और नॉर्मली जब अनइक्वल होते हैं तब हमेशा क्या बोलेंगे हम? सपोज रो हमारा 3 है और कॉलम हमारे 5 है, तो हम क्या बोलेंगे कि 3/5 के जो है मैट्रिक्स है। ठीक है, 3/5 का मैट्रिक्स है हमारे पास गिवन।
तो मैं क्या लेती हूँ, एक 3/2 मैट्रिक्स ले लेती हूँ, ठीक है। मैट्रिक्स में 3/2 मैट्रिक्स। अभी 3/2 मैट्रिक्स में कैसे टाइप के एलिमेंट्स होंगे हम देख लेते हैं। 3/2 मैट्रिक्स है मतलब क्या है, उसके रोज़ जो है, पहला जो होता है वो क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ रोज़ डिनोट करता है, और सेकंड जो होता है क्रॉस के बाद वो क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है, 2 कॉलम होगा और हमारे पास क्या होगा, 3 रोज़ होंगे, 3 रोज़ होंगे। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं पहला जो एलिमेंट है, क्योंकि उसका पहला एलिमेंट का क्या है, रो 1 है, कॉलम भी 1 है, तो इसको हम A11 से डिनोट करते हैं। दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये रो 2 का एलिमेंट है, सॉरी कॉलम 2 का एलिमेंट है लेकिन रो 1 का एलिमेंट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, A12। ये क्या है, सेकेंड रो का एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम का, ठीक है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब A22। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, फर्स्ट रो सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो हम जो है ऐसे डिनोट करते हैं इन जनरल कोई भी मैट्रिक्स को। तो इजीली आप क्या करोगे, अभी आपको अगर बोला जाए कि एक 3/3 मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो आप क्या लिखोगे, पहला रो क्या लिखोगे, A11, A12, A13। सेकेंड रो क्या लिखोगे, A21, A22, A23। थर्ड रो क्या लिखोगे आप लोग, A31, A32, A33। ओके, ठीक है, क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हम जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें मैट्रिक्स पता है, ठीक है। एक मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, ए का आपको क्या बोला गया है, इस मैट्रिक्स ए में आपके पास अगर 8 एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 होंगे, तो उस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, ठीक है। अभी हमें क्या पता है, अभी हमें पता है कि अगर m रोज़ होता है और n कॉलम होता है, ठीक है, n कॉलम होता है, तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, mn एलिमेंट्स होते हैं, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अभी आपको गिवन है कि 8 एलिमेंट है आपके पास 8 एलिमेंट है, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, मतलब यहाँ पर रोज़ और कॉलम क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करके mn आया था, तो दोनों का जो रो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 8 है। तो हमें ऐसे नंबर्स निकालने पड़ेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आ रहा हो, ठीक है। तो 8 कैसे कैसे आता है, 8 कैसे कैसे आता है, 1 इंटू 8 करके भी आपके पास 8 आता है, ठीक है। 2 इंटू 4 करके भी आपके पास 8 आता है, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, एक तो आपका आ जाएगा 1/8, ठीक है, मतलब क्या, रो एक ही है, कॉलम 8 है, ठीक है, तो भी आपका 8 एलिमेंट्स आएगा कोई भी मैट्रिक्स में, ठीक है। अभी इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, 8/1, तब भी तो 8 एलिमेंट्स आएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आएगा। 8/1 और 1/8 अलग अलग है, इसमें क्या है, रो 1 है लेकिन कॉलम 8 है, इसमें क्या है, रो 8 है लेकिन कॉलम एक ही है। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, 2/4, मतलब 2 रो और 4 कॉलम। इसको पलट के भी आप लिख सकते हो क्या, 4/2, मतलब 4 रो और 2 कॉलम। तो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर मैट्रिक्स के क्या क्या आ गए, 1/8, 8/1, 2/4 और 4/2। सिमिलरली यहाँ पर हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है 5। अभी 5 क्या है, 5 को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, 5 को बस एक ही वे में, क्योंकि ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 5 में लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 1/5, मतलब एक ही रो और 5 कॉलम, और उसका उल्टा 5/1, मतलब 5 रो और 1 कॉलम। ओके, अभी तुरंत जल्दी जल्दी से 24 का बताओ। 24 का क्या होगा, 24 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक तो 1 इंटू 24 करके भी लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 12 करके भी 24 आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 इंटू 8 करके भी 24 आता है, और हमारे पास क्या है, क्या करेंगे तो 24 आएगा, 4 इंटू 6 करके भी 24 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो जाएंगे, 1/24, देन 24/1। ओके, नेक्स्ट क्या है, 2/12 और 12/2।
नेक्स्ट क्या है 3/8, नेक्स्ट क्या आएगा 8/3, और एक क्या आएगा 4/6, और उसका उल्टा 6/4 भी आएगा। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे पास हो गए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 24 होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पॉसिबल ऑर्डर होंगे ए का। ठीक है, 8 पॉसिबल वे से आप ए मैट्रिक्स को लिख सकते हो अगर आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 24 है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 17 है। तो 17 क्या है? 17 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 5 जैसे एक प्राइम नंबर था ऐसे ही 17 एक प्राइम नंबर है। तो 17 को बस कैसे लिख सकते हो? 1 × 17 करके ही लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 × 17, 1/17 आ गया, और एक क्या आ गया 17/1 आ गया पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट जाते हैं हम। अभी आपको क्या बोला गया है? कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अभी आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स दिया गया नहीं, आपको मतलब कंस्ट्रक्ट करना है वो मैट्रिक्स को। आपको कुछ दिया गया है इन्फॉर्मेशन, गिवन इन्फॉर्मेशन आपको है। क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है? कि ऑर्डर जो है वो मैट्रिक्स का 2/2 होना है। ठीक है, 2/2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है। और क्या है उसके एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं? aij = i + 2j होल स्क्वायर बाई 2। तो मैट्रिक्स आपको लिखना है वो कैसा होगा। तो क्या है मैट्रिक्स हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स है। ठीक है, 2/2 मैट्रिक्स है। तो 2/2 मैट्रिक्स में यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या हो जाता है? पहला एलिमेंट जो है हमारे पास आ जाता है a11, देन आता है हमारे पास a12, देन हमारे पास क्या आता है a21 और देन a22। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो a11 क्या होगा? a11 हमारे पास क्या हो जाएगा? आई भी 1 है, जे भी 1 है। ठीक है, a11 मतलब क्या है? आई भी 1 है, जे भी 1 है। तो इसमें आप डालो तो क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पर 1 + 2 × 1, 2 × 1 मतलब 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? 1 + 2 मतलब 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9, मतलब 9/2। a12 देन निकालोगे, a12 क्या होगा? मतलब आई का वैल्यू है 1, जे का वैल्यू है 2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर 2j था, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर क्या आ गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या है 25/2। देन हम क्या निकालेंगे? a21 निकालेंगे। a21 क्या हो जाएगा? यहाँ पर i का वैल्यू है 2 और j का वैल्यू है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 2 × 1 मतलब 2 का होल स्क्वायर बाई 2, मतलब क्या आ गया ऊपर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 16/2 हमारे पास क्या आ जाएगा 8। और लास्ट एलिमेंट है हमारे पास a22, a22 मतलब एक i का वैल्यू 2, j का वैल्यू भी 2, तो i + 2j है तो 2 + 2 × 2 मतलब क्या है 4 का होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो गया 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 36/2, तो 36/2 क्या हो जाता है हमारे पास 18। ओके, तो 36/2 हमारे पास क्या हो जाता है 18 हो जाता है। तो अभी हमारे पास फाइनली ये मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स आ चुका है। वैल्यूज़ पुट कर दो, वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये मैट्रिक्स 2/2 मैट्रिक्स जो है वो क्या आ जाएगा 9/2, 25/2, सेकेंड रो में आ जाएगा हमारा 8 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 18। ओके, नेक्स्ट हमको क्या बोला गया है? हमको 3/2 मैट्रिक्स बनाना है। 3/2 मैट्रिक्स मतलब जिसका 3 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, इसका क्या है 3 रो है और 2 कॉलम है। तो पहला एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास पहला एलिमेंट होगा a11, देन क्या होगा n12, यहाँ पर क्या हो जाएगा a21, a22, यहाँ पर क्या हो जाएगा a31, a32। तो हर किसी का वैल्यू निकालो, यहाँ पे हर किसी का वैल्यू हम निकालेंगे। तो a11 क्या हो जाएगा यहाँ पर हाफ, और मॉड के अंदर क्या है i - 2j, तो 1 - 2, 1 - 2 -1, -1 का मॉड क्या है 1, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया हाफ। नेक्स्ट क्या है a12, a12 क्या हो जाएगा हाफ -1 - 2 × 2 मतलब 1 - 4, तो -3 का मॉड क्या होगा 3 ही होगा, तो 3/2।
नेक्स्ट A21 क्या हो जाएगा हाफ, यहाँ पर I का वैल्यू क्या है 2 माइनस 2 तो क्या हो गया 0, तो A21 हो गया हमारे पास 0। A22 क्या हो जाएगा हाफ मॉड 2 माइनस 2 इंटू 2 मतलब 4, तो 2 माइनस 4 क्या है -2, -2 का मॉड 2 है, 2/2 1। नेक्स्ट A31 क्या होगा हाफ मॉड 3 माइनस 2, ओके, तो यहाँ पर हाफ ही आएगा। A32 लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू यहाँ पर क्या होगा 3 माइनस 2 इंटू 2 मतलब 4, तो -1 का मॉड फिर से 1, यहाँ पर क्या आ गया हाफ आ गया। तो अभी वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पर एक एक करके वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा यहाँ पे A11 क्या है हाफ है, A12 क्या है 3/2 है, A21 क्या है 0 है, A22 क्या है 1 है, A31 क्या है हाफ है और A32 क्या है हाफ है। तो ये हमारे पास क्या आ गया एक 3/2 का मैट्रिक्स आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहाँ पर आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलेंगे, आपको गिवन होगा मैट्रिक्स का ऑर्डर और एलिमेंट कैसा दिखता है। ओके, तो नेक्स्ट हम जाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या कौन से टाइप के मैट्रिक्स हैं। पहला जो हमारे पास क्या है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हमको जो है ये सुन के क्या लग रहा है, कॉलम मैट्रिक्स मतलब उसका एक ही कॉलम होगा, हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स इन ए सिंगल कॉलम, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कॉलम में ही रहेंगे। ठीक है, एक सिंगल कॉलम में सबको सजा दो एक एक करके तो वो क्या हो जाएगा एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। तो एक कॉलम मैट्रिक्स हम लिखते हैं, सपोज एक कॉलम मैट्रिक्स 3 एलिमेंट ले लो ABC, उसको कॉलम में ही सजा दो एक ही कॉलम में तो क्या हो जाएगा ABC, तो ये क्या है कॉलम मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर अगर बोले तो क्या बोलोगे, इसका ऑर्डर क्या है 3/1, 3 रो एक ही कॉलम, जब एक ही कॉलम होता है तब हम क्या बोलते हैं उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। रो मैट्रिक्स क्या मतलब हर एक एलिमेंट को अगर आप एक ही रो पे एक सिंगल रो में लिख दो तो वो क्या हो जाता है एक रो मैट्रिक्स होता है। तो आपके पास 3 एलिमेंट है सपोज, उसको एक ही रो में लिखोगे तो क्या हो जाएगा ABC, तो ये एक मैट्रिक्स हो गया। इसका आपके पास ऑर्डर क्या आ जाएगा 1/3, मतलब एक रो और 3 कॉलम, एक रो और 3 कॉलम, तो जब एक रो आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, ज़ीरो मैट्रिक्स क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स है ऑल इट्स एलिमेंट्स आर ज़ीरो, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है सब एलिमेंट क्या हो जाएंगे ज़ीरो मैट्रिक्स है। तो जितने भी एलिमेंट्स है वो अगर ज़ीरो हो जाएंगे तो वो क्या है ज़ीरो मैट्रिक्स है, मतलब आप कोई भी ऑर्डर का ज़ीरो मैट्रिक्स लिख सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ आप एक काम करो 2/3 ऑर्डर का एक ज़ीरो मैट्रिक्स लिखो, ज़ीरो मैट्रिक्स लिखो 2/3 ऑर्डर का, इसका मतलब क्या है 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, तो ये मैट्रिक्स कैसा दिखेगा 0 0 0 0 0 0। यहाँ पर क्या है 2 रो है और 3 कॉलम है। जिस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जो है वो ज़ीरो होता है वो क्या होता है ज़ीरो मैट्रिक्स होता है। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे एक ज़ीरो से ही डिनोट करते हैं या फिर O से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अभी जो हम जितने भी जैसे मैंने ये किया है 2/3, ये क्या है एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर जो अरेंजमेंट है ये स्क्वायर टाइप का अरेंजमेंट कब दिखेगा जो जब रो और कॉलम जो है सेम होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है एक मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है इक्वल होते हैं। यहाँ पर भी यही लिखा है ए मैट्रिक्स इन व्हिच नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जब होता है, मैंने पहले भी बोला था जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम डिस्कस कर रहे थे कि जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं तब हमको ऐसे नहीं बोलना होता है कि अगर सपोज वो 2/2 मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमको ऐसे हर 2/2 हर बार जो है 2/2 नहीं बोलना पड़ेगा। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यहाँ पर भी यही लिखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n को हम क्या लिख सकते हैं कि ऑफ ऑर्डर n बोले या फिर ऑफ ऑर्डर n/n बोले, सेम ही बात है। ठीक है, जब आपको बोला जाए ऑफ ऑर्डर n तब कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे मैट्रिक्स हुआ, ये तब समझ जाना कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, जब स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, जब
हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, तब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आप कोई डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते, तो कोई एक मिस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें डायगोनल कैसे ड्रॉ करोगे, कोई एक मिस, ये ज़ीरो नहीं आ रहा, इस ज़ीरो को ले गए तो ये ज़ीरो नहीं आ रहा, तो डायगोनल आप ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में आप जो है डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है ऑफ ऑर्डर 3, मतलब 3×3 का एक मैट्रिक्स है। तो ये हमने ले लिया एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होगा, ये कोना बराबर जो ये क्या हो जाता है, हमारा डायगोनल हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, डायगोनल है। जैसे हम स्क्वायर में पढ़ते हैं ऐसे ही डायगोनल। नेक्स्ट हम जाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स। अभी हमने पढ़ा है कि डायगोनल कहाँ पे मिलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलता है। तो इसका डेफिनेशन ही स्टार्ट होता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है, वो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, मतलब डायगोनल को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अगर ज़ीरो हो जाएं तो फिर उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल, मैं 3×3 का एक मैट्रिक्स लिखती हूँ, ऑर्डर 3 का एक मैट्रिक्स लिखती हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये डायगोनल भी है, तो इसमें डायगोनल बराबर मैंने ABC लिख दिया, और जितने भी हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये एक क्या है, ये एक हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स है मतलब क्या है, उसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो ज़ीरो होने वाले हैं। तो अभी एक डायगोनल मैट्रिक्स कब स्केलर मैट्रिक्स होगा, जब उसके डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब इक्वल हो। मतलब यहाँ पर जैसे मैंने ABC अलग अलग लिखा है, जब A = B = C हो जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पर ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स तो ये ऑलरेडी है, देन फर्दर इसके अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स एक इक्वल हो जाए तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। देन क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। फर्दर यहाँ पर इक्वल हो गया था तब स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और अगर ये तीनों इक्वल होके किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आपको अगर बोले कि एक 2×2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो, तो 2×2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपके पास, 1 0 0 1। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 1 के इक्वल होते हैं, बाकी सब 0 के होते हैं। तो आपको अगर बोले एक 3×3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो, तो डायगोनल एलिमेंट्स बस 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये है ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये है ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, तो दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए मैट्रिक्स A सपोज, और आपके पास दूसरा मैट्रिक्स गिवन है ए मैट्रिक्स B। तो ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, तो सिंपली ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब पहले तो उसका क्या है, ऑर्डर जो है दोनों मैट्रिक्स का इक्वल होना पड़ेगा, सेम ऑर्डर होना पड़ेगा, बोथ हैव सेम ऑर्डर, बोथ हैव सेम ऑर्डर। ओके, और देन क्या होगा, देन इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने पड़ेंगे। तो सपोज़ यहाँ पर जो A11 है वो यहाँ का B11 के साथ इक्वल होना पड़ेगा, यहाँ पर जो A12 है वो यहाँ पर B12 के साथ इक्वल होना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो Aij है वो वहाँ पर Bij के साथ इक्वल होना पड़ेगा, तब क्या होगा, दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। इसको यूज़ करके हमारे जो है एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है, यहाँ पर क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y एंड z सच दैट, ये दोनों मैट्रिक्स क्या आपको गिवन है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल गिवन है। तो पहले तो ये दोनों इक्वल गिवन है तो सेम ऑर्डर का होगा तभी तो इक्वल गिवन है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3×1 मैट्रिक्स है बोथ साइड,
ठीक है। अभी क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स का क्या है, 9 के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। देन सेकेंड एलिमेंट 5 के इक्वल है, तो x प्लस जेड जो है वो 5 के इक्वल है। y प्लस जेड जो है वो किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। अभी हमको क्या निकालना है, वैल्यूज़ निकालना है x, y और z के। हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से जो है x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z निकाल दो। x क्या है, 5 माइनस जेड। यहाँ पर y क्या है, इन टर्म्स ऑफ z निकाल दो। यहाँ पर y हमारे पास है 7 माइनस जेड। जो पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू को पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, x के बदले क्या पुट करोगे, 5 माइनस जेड पुट करोगे। यहाँ पर y के बदले क्या पुट करोगे, 7 माइनस जेड पुट करोगे, और प्लस जेड तो ऑलरेडी है, इक्वल्स टू क्या होगा, 9 के इक्वल होगा। तो अभी यहाँ पे देखो जेड का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, एक तो प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, यहाँ पर क्या है, माइनस जेड। ओके, तो माइनस जेड और इन दोनों को इस साइड ले जाओ, तो 5 प्लस 7 क्या है, 12 है, तो 9 माइनस 12। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस जेड इक्वल्स टू हमारे पास -3। तो z का वैल्यू क्या आ गया, z का वैल्यू जो है वो आ गया 3। तो अभी z का वैल्यू निकल गया तो x और y का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 माइनस जेड। तो z क्या है, 3 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 मतलब 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 7 माइनस जेड। तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 माइनस 3, तो हमारे पास आ जाएगा 4। ओके, तो x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू आ गया 4 और z का वैल्यू आ गया 7। तो ऐसे जो है हम कंपेयर करके दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करके हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आया होगा। मैट्रिक्स का चैप्टर बहुत ही इजी है, अच्छे से समझोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स एडिशन। तो अभी हमारे पास क्या आ जाएंगे, मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशंस जो जो डिफाइन हो सकते हैं। तो डिफाइन कौन से हो सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। डिवीजन तो डिफाइन ही नहीं होगा मैट्रिक्स में, क्योंकि ये एक अरेंजमेंट है, ये कोई नंबर नहीं है, जैसे रियल नंबर हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। तो पहला हमारे पास है मैट्रिक्स एडिशन। तो मैट्रिक्स एडिशन के लिए सिंपल, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, ठीक है, ए और बी आपके पास दो मैट्रिक्स है, उन दोनों को आपको ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है। तो पहले तो उनका सेम ऑर्डर होना ज़रूरी है, ओके, क्योंकि नहीं तो आप कैसे ऐड करोगे। और ऐड में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग दोनों के एलिमेंट्स ऐड होते हैं, तो सेम ऑर्डर होना ज़रूरी है। जैसे ए मैंने एक ले लिया, A11 A12 A21 A22 A31 A32, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आ गया। दूसरा हमने और एक मैट्रिक्स लिया एडिशन के लिए, तो सेम ऑर्डर होना पड़ेगा अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B11 B12 B21, यहाँ पे B22, यहाँ पर क्या हो जाएगा, B31, यहाँ पर B32। ओके, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A11 पहला एलिमेंट आएगा A11 प्लस B11, सेकेंड क्या आ जाएगा, A12 प्लस B12, देन हमारे पास आएगा A21 प्लस B21, यहाँ पर आएगा A22 प्लस B22, यहाँ पर क्या आ जाएगा, A31 प्लस B31, और यहाँ पर A32 प्लस B32। मतलब क्या है, जो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो दोनों सम होंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एडिशन। अभी एडिशन के ऊपर प्रॉपर्टीज़ क्या है, अभी देखो यहाँ पर A प्लस बी करो या फिर तुम B प्लस ए करो, आना तो सेम ही है। यहाँ पर B11 प्लस A11 आएगा, तो A11 प्लस B1 करो, B11 करो, या फिर B11 प्लस A11 करो, होना तो सेम ही है, आंसर तो सेम ही आएगा। यहाँ पर 2 हो और यहाँ पर 3 हो, तो 2 प्लस 3 करो भी 5 आएगा,
उल्टा अगर लिखो, यहाँ पर b में यहाँ पर 3 हो और यहाँ पर 2 हो, 3 + 2 भी 5 ही आएगा। तो a + b करो या b + a करो, दोनों का आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। तो ये कम्यूटेटिव लॉ तो फॉलो करता है, मतलब a + b करो या फिर b + a करो तो सेम ही आएगा। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ये फॉलो करता है, a + b पहले ऐड करो देन सी के साथ ऐड करो, या फिर पहले b + c को ऐड करो और देन a मैट्रिक्स के साथ ऐड करो, बात एक ही है। एसोसिएटिव लॉ भी वो फॉलो करता है। आप लोग रीवेरीफाई भी कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर आपको डाउट है तो कोई भी एग्जांपल ले लो और उसको देखो कि एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अभी आइडेंटिटी क्या होता है, ऐसा कुछ आप यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, ऐसा कुछ ऐड करो कि उसमें कोई चेंजेस ना आए। ए के साथ क्या ऐड करोगे तो उसमें कोई चेंजेस ना आए। अगर एडिशन ना हो के मल्टीप्लिकेशन आता तो फिर क्या बोलते कि ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करो कि ए चेंज ना हो, ए ही रहे। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, जैसे रियल नंबर में क्या होता है, 1 होता है, तो 1 के साथ कुछ भी आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो होता है 1, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो सेम ही नंबर घूम के आता है। सेम एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0, तो आप 0 किसी भी नंबर के साथ ऐड करो वो नंबर ही वापस आता है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स के साथ क्या ऐड करोगे कि वही मैट्रिक्स वापस आ जाए। 0 मैट्रिक्स हमारे पास है, हमने अभी सीखा है 0 मैट्रिक्स क्या होता है। तो कोई भी आपको, अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स ए दिया जाए, AIJ मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, सपोज m/n ऑर्डर का, तो आप एक 0 मैट्रिक्स ले लो m/n ऑर्डर का, तो आप इसके साथ अगर ऐड करोगे A मैट्रिक्स के साथ तो फिर घूम के क्या आएगा, A मैट्रिक्स ही आएगा, क्योंकि 0 के हर एक एलिमेंट क्या है, 0 है। 0 मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट 0 है, तो A के हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगा, 0 ही ऐड होगा, तो A ही वापस आएगा घूम के। सेम a + 0 करो या 0 + a मैट्रिक्स करो, बात तो एक ही है, a ही आना है। तो ये हमारे 0 हमारे पास क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 मैट्रिक्स है एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है, क्या ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन एडिशन है, क्या ऐड करोगे कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो ए के साथ क्या ऐड करोगे कि आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 1 के साथ क्या ऐड करोगे कि एडिटिव आइडेंटिटी आए मतलब 0 आए, तो 1 के साथ क्या ऐड करोगे तो 0 आएगा, -1। तो यहाँ पर भी क्या होगा, -a मैट्रिक्स होगा। अभी -a मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स अगर ये है, -a मैट्रिक्स बस क्या हो जाएगा, सामने उसके सारे सामने क्या होगा, सबके सामने माइनस होगा, बस सेम है, सिमिलर है। ए मैट्रिक्स के साथ क्या ऐड करोगे कि 0 मैट्रिक्स आ जाए एडिटिव आइडेंटिटी, -a मैट्रिक्स ऐड करोगे तो फिर 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, ए का एडिटिव इन्वर्स जो है वो -a होगा। ओके, तो मैट्रिक्स एडिशन आप लोग कर लोगे, कोई भी मैट्रिक्स लो, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बस ऐड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। तो अभी एक स्केलर जो है, स्केलर के साथ आपको एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। स्केलर मतलब कोई भी नंबर कांस्टेंट, ठीक है, स्केलर मतलब कोई भी नंबर। सपोज आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए एक 2x2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, A11 A12 A21 A22। कोई एक स्केलर हम ले लेते हैं k, कोई एक स्केलर हम ले लेते हैं k, ठीक है। आपको क्या निकालना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मतलब आपको निकालना है ka क्या हो जाएगा, k मल्टीप्लाई होगा a मैट्रिक्स के साथ। a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, A11 A12, यहाँ पर A21 A22। तो स्केलर मल्टीप्लाई कैसे होता है, हर एक एलिमेंट जो है, हर एक एलिमेंट के साथ ये k मल्टीप्लाई होगा। k जब अंदर जाएगा मैट्रिक्स के तब हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब k इंटू A11 होगा, यहाँ पे k इंटू A12 होगा, यहाँ पर k इंटू A21 होगा, यहाँ पर k इंटू A22 होगा। ओके, ठीक है। तो ऐसे होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो सपोज आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 1 0 1 2 1 3, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, 3 1 2। ओके, आपको अगर मैं बोलूँ कि आप 2a निकालो,
2 क्या है यहाँ पे स्केलर है, तो 2 क्या हो जाएगा हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 इंटू 1 2, यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर क्या हो गया 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास क्या आ गया 2A मैट्रिक्स आ गया। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हर एक एलिमेंट के साथ वो स्केलर मल्टीप्लाई होता है। इसमें दो ही प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, दो ही प्रॉपर्टीज़ है। एक प्रॉपर्टी क्या है, एक प्रॉपर्टी आपने एक स्केलर ले लिया, दोनों मैट्रिक्स ले लिया a प्लस बी, आप a प्लस बी कर रहे हो, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाता है, k इंटू ए प्लस के इंटू बी के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब क्या है, आप पहले a प्लस बी को ऐड करो दो मैट्रिक्स को और k से मल्टीप्लाई करो। एक ही बात होगा अगर आप करोगे पहले k से एक a से मल्टीप्लाई और देन k को करोगे b से मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लाई, देन दोनों को ऐड करोगे तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आने वाला है। ये सब का प्रूफ मैं नहीं कराने वाली हूँ, ये सब का प्रूफ इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बस आप लोग कुछ एग्जांपल लेके उसको रीवेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, सपोज दो स्केलर है आपके पास k प्लस एल इंटू ए, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, k इंटू ए कर सकते हो और प्लस l इंटू ए कर सकते हो। मतलब पहले k प्लस l को ऐड करके a से मल्टीप्लाई करो, जो बात है सेम ही बात होगा अगर आप पहले k को a से स्केलर मल्टीप्लाई करो और l को भी a से स्केलर मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड करो। तो ये दोनों प्रॉपर्टी ही है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, ओके। अभी क्योंकि हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन पता चल गया है मैट्रिक्स का, तो अगर आपको a गिवन है तो आप माइनस a भी निकाल सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आप क्या करोगे, अगर a आपके पास है तो माइनस a भी निकाल सकते हो। माइनस a क्या हो जाएगा आपके पास, -1 मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी मैट्रिक्स के साथ। तो आपको अगर a पता है तो आप माइनस a कैसे निकालोगे, हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके, इजी है। तो ये हमारे पास हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर, ओके। नेक्स्ट हम जाते हैं एक क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सेम यहाँ पर क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिया गया है एंड देन एडिशन दिया गया है। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कॉस क्या होगा, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस इंटू कॉस मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस इंटू साइन, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देन यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और यहाँ पर लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, अगेन कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस यहाँ पर क्या है, बाहर साइन थीटा है तो साइन थीटा हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ले जाओ हर एक एलिमेंट के साथ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो दोनों क्या है हमारे पास, दोनों 2/2 मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स क्या क्या है, ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होता है। तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर क्या है हमारे पास, माइनस साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है। यहाँ पर क्या है, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। और लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या है प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी आपको क्या पता है, ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी से आइडेंटिटी जो हमें पता है ट्रिगोनोमेट्रिक, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर प्लस कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस कॉस साइन थीटा
कैंसिल, यहाँ पर माइनस कॉस साइन और प्लस कॉस साइन कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 1। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ गया 1 0 0 1। ये हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। ओके, ईजी है। नेक्स्ट हम और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है, फाइंड x एंड y इफ़ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। ओके, तो हमको क्या निकालना है, x और y मैट्रिक्स को आपको अलग अलग करके निकालना है। ठीक है, तो हम ऐसे क्या ये सब क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे हम नॉर्मल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, कि जब आपके पास लीनियर इक्वेशन होता है x प्लस y इक्वल्स टू 3 एंड आपके पास कुछ होता है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2, तो जैसे आप सॉल्व करते हो इसको भी कुछ ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, इसको भी कुछ ऐसे ही सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स है और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स है। तो हम पहले क्या करेंगे, कोई भी एक मैट्रिक्स को जो है कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो पहला इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 3y। यहाँ पर क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2y। यहाँ पर क्या किया था हमने, 3 से मल्टीप्लाई किया था 2 3 4 0, राइट साइड में भी सिमिलर करेंगे, देन माइनस किया था और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। ओके, अभी देखो यहाँ पर कैसे x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इंटू 2 6x प्लस 3 3 ज़ा 9y। यहाँ पर क्या है 3 2 ज़ा 6x माइनस 2 2 ज़ा 4y, यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर कैसे करोगे, हर एक एलिमेंट के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9, यहाँ पर 3 इंटू 4 12, यहाँ पर 3 इंटू 0 0, माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 4, यहाँ पर 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, यहाँ पर 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 और यहाँ पर 2 इंटू 5 10। ओके, तो यहाँ पर प्लस 6x और माइनस 6x कैंसिल, क्या आ गया आपके पास 9y माइनस 4y, तो क्या आ गया 5y। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ माइनस करो, 6 माइनस 4 क्या होगा 2, 9 माइनस माइनस 4 तो प्लस हो जाएगा, मतलब 9 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा 13, 12 माइनस माइनस 2 मतलब 12 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 14, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 माइनस 10 तो माइनस 10 होगा। देन y आपके पास मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 5 को इस साइड लाओगे तो 1/5, ये क्या आ गया 2 13 14 माइनस 10, यहाँ पर 1/5 अंदर जाएगा, मतलब हर एक एलिमेंट के साथ 1/5 जो है मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 2/5 13/5 14/5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 10/5 मतलब माइनस 2। तो ये आपके पास आ गया y मैट्रिक्स, तो y मैट्रिक्स आपके पास आ गया। अभी x मैट्रिक्स कैसे निकालोगे, कोई भी इक्वेशन में y मैट्रिक्स का वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या है आपके पास 2x प्लस 3 इंटू y आपके पास ये है 2/5, यहाँ पर 13/5, यहाँ पर क्या है 14/5, यहाँ पर क्या है माइनस 2 और यहाँ पर ऑलरेडी राइट साइड में क्या था 2 3 4 0। ओके, तो यहाँ पर क्या करोगे 2x को लेफ़्ट साइड में रखो, इसको राइट साइड में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 0, यहाँ पर माइनस होगा, इस साइड में ले जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3 को मल्टीप्लाई करके इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6/5, यहाँ पर क्या है 3 इंटू 13 मतलब 39/5, यहाँ पर क्या है 14 इंटू 3/5 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 42/5, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा -6। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल्स टू, इसको बस कैलकुलेशन करो 2 माइनस 6/5, 2 माइनस 6/5, इसको क्या करोगे 3 माइनस 39/5, 3 माइनस 39/5, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 42/5, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 माइनस माइनस 6 तो +6 और देन x आपके पास क्या हो जाएगा हाफ एक मल्टीप्लाई होगा हर एक एलिमेंट के साथ यहाँ पर
5, 10 माइनस 6 मतलब 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, 15 माइनस 3 इंटू 5 15, 15 माइनस 39 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा -14। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 मतलब 20, 20 माइनस 42 है तो -22/5 और यहाँ पर तो 6 ही है तो बाकी हम क्या करेंगे हाफ सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू जो है x मैट्रिक्स आपके पास क्या आ जाएगा 4 इंटू 5/2 तो 4 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 2/5। सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा 2 और 14 से कैंसिल हो जाएगा तो -7/5। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा -11/5। यहाँ पर क्या होगा आपके पास 3 तो x मैट्रिक्स आपके पास आ गया ये वाला मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स आपके पास क्या आया था ये वाला मैट्रिक्स। तो ऐसे जो है आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आपके पास अगर गिवन ऐसा टाइप के क्वेश्चंस हो। ठीक है, ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चंस हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम जाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अभी तक हमने क्या सीखा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक स्केलर से एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अभी हम क्या सीख रहे हैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है देखते हैं चलो। ओके तो सपोज़ दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे एडिशन करते थे तब हमें क्या पता था कि दोनों मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर सेम होना पड़ेगा। अभी मल्टीप्लिकेशन में अभी क्या रेस्ट्रिक्शंस है हमारे पास, ठीक है। पहले तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सपोज़ आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है, आपको एक बी मैट्रिक्स गिवन है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सपोज़ आपके पास m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये आपके पास क्या हो गया n/p ऑर्डर का मैट्रिक्स है। या फिर आप ले लो यहाँ पर कुछ अलग ले लो, ये आपके पास क्या है p/k ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपको क्या निकालना है ए बी निकालना है। ए बी जो है आपका तभी निकलेगा जब इसका फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रो के साथ इक्वल हो। मतलब यहाँ पर ए बी एग्जिस्ट कब करेगा, एग्जिस्ट इफ ए का नंबर ऑफ कॉलम क्या है n है और b का नंबर ऑफ रो क्या है p है। तो ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब n इक्वल्स टू p हो। ओके सिमिलरली अगर b को आप पहले लिखोगे a को बाद में लिखोगे तो p क्या था, b क्या था हमारा p/k ऑर्डर का मैट्रिक्स था और a क्या था m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स था। तो ba तभी एग्जिस्ट करेगा, ba जो है तभी एग्जिस्ट करेगा इफ यहाँ पर क्या है इसका b का जो पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो का इक्वल हो, मतलब k इक्वल्स टू m हो। अगर k इक्वल्स टू m हो तभी क्या होगा हमारे पास ba जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो इससे सिंपली हमें पता चल रहा है सपोज़ a मैट्रिक्स आपको गिवन है 2/3 ऑर्डर का और बी मैट्रिक्स आपको गिवन है 3/2 ऑर्डर का, ठीक है। तो इसका क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो दोनों 3 है तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ये जो बच गया ये दोनों तो 2/2, ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2। सिमिलरली अगर बी को आप पहले लिखोगे, बी को पहले लिखो, बी क्या था 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ए क्या था 2/3 का ऑर्डर मैट्रिक्स है ऑर्डर का। तो अभी आपके पास क्या आ जाएगा बी ए अगर आप निकालोगे यहाँ पर 2 और 2 इक्वल तो एग्जिस्ट करेगा। तो बी ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3। तो सिंपली देखो ए और बी मैट्रिक्स तो सेम ही है, यहाँ पर बस हमने ए बी निकाला, ए बी मैट्रिक्स से बी यहाँ पर क्या निकाला हमने बी ए मैट्रिक्स निकाला। लेकिन यहाँ पर क्या है ए बी मैट्रिक्स हमारा क्या आ गया ऑर्डर 2 का एक मैट्रिक्स आया, यहाँ पर बी ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आया ऑर्डर 3 का एक मैट्रिक्स आया। तो सिंपली यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए,
मतलब ए बी और बी ए जो है वो हमेशा इक्वल नहीं होता है, कभी कभी इक्वल होता है, लेकिन इन जनरल जो है आप दोनों को इक्वल नहीं बोल सकते। मतलब यहाँ पर तो अब यहाँ पर ही एक एग्जांपल आपको मिल गया जहाँ पर क्या है ए बी और बी ए इक्वल नहीं हो रहा है। कुछ मैट्रिक्स है जहाँ पर इक्वल होता है, वो आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अभी हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मेथड देखते हैं कि हम कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ऐसा टाइप का। तो मैं एक 2/3 मैट्रिक्स ले लेती हूँ ए, और एक क्या करती हूँ, एक 3/2 मैट्रिक्स ले लेती हूँ बी। तो यहाँ पर ए का जो नंबर ऑफ़ कॉलम है और बी का जो नंबर ऑफ़ रो है वो इक्वल है, तो हमारा ए बी जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ए बी हम निकाल सकते हैं। तो मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ 2/3 मैट्रिक्स ए, जो 2/3 मतलब नंबर ऑफ़ रोज इसमें होंगे 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम होंगे इसमें 3। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एक मैट्रिक्स 1 -1 0 2 1 3, और एक मैट्रिक्स क्या लेंगे हम, बी मैट्रिक्स, जो होगा 3/2 ऑर्डर का। 3/2 ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ जो होंगे वो होंगे 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे 2। तो ये हम ले लेते हैं 0 1 -1 2 3 3। ओके, हमें क्या पता है कि ए का नंबर ऑफ़ कॉलम जो है अगर बी का नंबर ऑफ़ रो के साथ इक्वल हो जाए तो फिर जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइंड है। ठीक है, तो हम ए बी निकाल सकते हैं। और ए बी का ऑर्डर क्या होगा, जो ए का यहाँ पर रो है और बी का जो कॉलम है, तो ए बी का हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर 2 और 2 बचा है तो 2/2 ऑर्डर का हमारे पास ए बी मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसा दिखता है, यहाँ पर A11, यहाँ पर A12, यहाँ पर क्या हो जाएगा A21, यहाँ पर क्या होगा A22। ठीक है, तो अभी इससे ही हमें हिंट मिलेगा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है A11। ठीक है, A11 मतलब जो पहला 1 होता है वो क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी आप क्या करोगे, पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लोगे और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लोगे जब आप A11 निकालोगे। जब आप A12 निकालोगे तब क्या करोगे, A12 मतलब पहले 1 है तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लोगे, और जो भी आएगा रिजल्ट वो आएगा A12। A21 में किसको कंसिडर करोगे, सेकंड जो रो है और फर्स्ट कॉलम को कंसिडर करोगे, और A22 में बोथ सेकंड रो और सेकंड कॉलम को कंसिडर करोगे दोनों मैट्रिक्स का। ठीक है, अभी हम कैसे करेंगे, यहाँ पर जब A11 निकालेंगे तब इस A11 मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 1 से के साथ 0, तो 1 इंटू 0, प्लस हम क्या करेंगे देन -1 इंटू -1, हर किसी के बीच में क्या होगा, एक प्लस होगा, -1 इंटू -1। देन हमारे पास क्या होगा 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 3। जब आप यहाँ पर A12 निकालोगे तब किसको कंसिडर करोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, ये 1 और ये 1, तो 1 इंटू 1, फिर देन क्या होगा -1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 2। देन हमारे पास क्या हो जाएगा लास्ट यहाँ पर 0 इंटू 3, तो 0 इंटू 3, ये हो गया हमारा सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का। देन हमारे पास A21 क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा 2 इंटू 0, देन 1 इंटू -1, देन हमारे पास क्या होगा 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3। यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर A22 क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2
प्लस 1 इंटू 2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। तो हमारे पास अल्टीमेटली मैट्रिक्स क्या आ गया, देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 इंटू 0 क्या है 0, -1 इंटू -1 क्या है +1, 0 इंटू 3 क्या है 0, यहाँ पर क्या है 1 इंटू 1 क्या है 1, यहाँ पर क्या है -1 इंटू 2 क्या है -2 प्लस 0, यहाँ पर क्या है 2 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3 क्या है 9, यहाँ पर क्या है 2 इंटू 1 2, यहाँ पर 2 इंटू 1 2 और 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास ए बी जो मैट्रिक्स है, ए बी मैट्रिक्स का हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 1 -2 क्या हो गया -1 प्लस 9 क्या हो गया 8, यहाँ पर क्या हो गया 2 + 2 4 4 + 9 13। तो ए बी आपके पास क्या आ गया, एक 2/2 का मैट्रिक्स आ गया 1 -1 8 13। ठीक है, तो ऐसे जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप बी ए करोगे, ठीक है, बी ए अगर निकालोगे तो बी ए का ऑर्डर क्या आएगा, ये बी का नंबर ऑफ कॉलम जो है ए का नंबर ऑफ रो सेम है तो बी ए भी डिफाइंड होगा, और बी ए का ऑर्डर क्या होगा आपके पास, बी ए का ऑर्डर होगा 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है, 3/3 मैट्रिक्स। तो 3/3 मैट्रिक्स कैसा दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है A11 A12 A13 A21 A22 A23, और यहाँ पर क्या आएगा A31 A32 और A33। ओके, ये आएगा। अभी देखो यहाँ पर A11 कैसे निकालोगे, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है मतलब बी का फर्स्ट रो ए का फर्स्ट कॉलम, तो फिर निकलेगा A11, दोनों का मल्टीप्लाई करके सम करना है बीच में। ठीक है, नेक्स्ट A12 कैसे निकलेगा, बी का जो फर्स्ट रो है और ए का क्या है सेकंड कॉलम। A13 कैसे निकालोगे, बी का फर्स्ट रो ए का थर्ड कॉलम। सिमिलरली कोई भी यहाँ से एलिमेंट ले लो, A32 कैसे निकालोगे, बी का थर्ड रो और ए का सेकंड कॉलम। ऐसे जो है हम निकालेंगे, और ऑब्वियसली हमेशा ए बी इक्वल्स टू बी एन नहीं होता। यहाँ पर भी क्या है, ए बी का ऑर्डर जो है वो 2/2 मैट्रिक्स है। आप अगर बी ए निकालोगे, निकाल लेना, बी ए जब निकालोगे तब देखोगे ये 3/3 मैट्रिक्स आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए है। ठीक है, ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, ये हमेशा ट्रू नहीं है, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास है जब ए बी इक्वल्स टू बी ए भी आता है। ठीक है, मोस्टली जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तब हमारे पास ए बी इक्वल्स टू बी ए आता है। ठीक है, मोस्टली। अभी नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट देखो यहाँ पर तो हमें मिल गया कि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव मिला था, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या आया हमारे पास, नॉट कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव लॉ तो ये फॉलो नहीं करता, ये क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट कम्यूटेटिव है। तो कम्यूटेटिव लॉ तो ये फॉलो नहीं करता, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। प्रूफ हम नहीं देखेंगे, आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल है एक्सरसाइज में, कुछ भी एक एग्जाम्पल लेके करके उसको वेरीफाई कर लेना। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, a इंटू बी सी जो बात है, ए भी पहले मल्टीप्लाई करके देन सी के साथ मल्टीप्लाई करना, एक ही बात है। ठीक है, देन हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, ए इंटू अंदर है बी प्लस सी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी प्लस ए सी। या फिर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव अगर हो, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, ए प्लस बी करो और राइट साइड से मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए सी प्लस बी सी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अभी आइडेंटिटी क्या होता है, हमने देखा था एडिशन में, कौन सा क्या ऐड करूं ताकि ए मैट्रिक्स ए ही रहे। यहाँ पर क्या होगा, कौन सा मल्टीप्लाई करूं ताकि ए मैट्रिक्स ए ही रहे। हमारे पास एक तो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, हमेशा वही मैट्रिक्स हमारे पास मिलता है। ठीक है, वही मैट्रिक्स हमारे पास मिलता है। कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लेना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वही आएगा। यहाँ पर ही देख लो, एक 2/2 मैट्रिक्स ले लो, एक 2/2 मैट्रिक्स ले लो, A11 A12 A21 A22। इसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2/2 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा,
पहला एलिमेंट क्या होगा, इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, तो A11 1 इंटू A11, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 0 इंटू A12, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A11 इंटू 0 मतलब 0 प्लस A12 इंटू 1। देन यहाँ पर ये वाला एलिमेंट क्या होगा, इसका सेकंड रो, इसका फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा A21 इंटू 1 प्लस यहाँ पर 0 इंटू A22 मतलब 0। देन यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो A21 इंटू 0 मतलब 0 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा A22 इंटू 1, A22 इंटू 1। तो अल्टीमेटली देखो घुमा के हमारे पास क्या आ गया, वही मैट्रिक्स आ गया है, वही मैट्रिक्स जिससे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था, वही मैट्रिक्स आ चुका है। तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या निकला था, जीरो मैट्रिक्स निकला था। ठीक है, यहाँ पर जो है हम एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स का डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इन्वर्स का डिस्कशन है वो हम डिटर्मिनेंट में जाके देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस। ठीक है, तो अभी हमें क्या पता है, दो जब रियल नंबर आपके पास है, रियल नंबर के सेट में जब आप a, b दो रियल नंबर ले लिए जो किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जब a इंटू बी इक्वल्स टू 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है, आइदर a इक्वल्स टू 0 होना पड़ता है और b इक्वल्स टू 0, दोनों में से कोई एक तो 0 होना ही होना है, तभी जाके उनका प्रोडक्ट क्या होता था, 0 होता था। ये होता था नंबर लाइन में, ठीक है, नंबर सिस्टम में। लेकिन मैट्रिक्स में ये जो है ट्रू नहीं है, मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है ज़ीरो मैट्रिक्स आएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एक मैट्रिक्स 0 हो, दोनों नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स का भी प्रोडक्ट ज़ीरो मैट्रिक्स आ सकता है। जैसे एग्जांपल, तो हम दो मैट्रिक्स लेते हैं नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में लेती हूँ 0 1 0 2, ठीक है, तो ये हमारे पास है 2 by 2 मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स में लेती हूँ 1 3 0 0, तो ये भी हमारे पास है एक 2 by 2 मैट्रिक्स। दोनों 2 by 2 मैट्रिक्स है, जब मल्टीप्लाई करोगे इसका कॉलम, इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा, और वो भी क्या होगा, एक ऑर्डर 2 का ही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, और ये क्या है, दोनों एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये दोनों नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं लिखा है मैंने, नॉन जीरो मैट्रिक्स लिखा है। ठीक है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या आएगा, 1 0 1 0 2, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 3 0 0, मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 0 इंटू 1 पहला एलिमेंट प्लस 1 इंटू 0 1 इंटू 0, देन क्या आएगा हमारा सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, और A22 क्या आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। तो अल्टीमेटली देखो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 0 प्लस 0 तो 0, यहाँ पर भी 0, थर्ड सेकेंड रो में भी 0, दोनों 0। ठीक है, तो सब क्या आ गया 0, तो ये क्या आ गया, एक ज़ीरो मैट्रिक्स आ गया ऑर्डर 2 का। ठीक है, तो दो नॉन जीरो मैट्रिक्स जो नॉन जीरो थे उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, एक ज़ीरो मैट्रिक्स आ रहा है। तो मैट्रिक्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर ज़ीरो आ रहा है तो दोनों में से कोई एक को ज़ीरो होना ही होना पड़ेगा। तो ये जो है ये थोड़ा सा अलग है, मैट्रिक्स में नंबर के जैसा नहीं है, ये थोड़ा अलग है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा। ज़ीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट आएगा वो ज़ीरो मैट्रिक्स ही आएगा, लेकिन अदर देन ज़ीरो मैट्रिक्स जब दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को भी आप जब मल्टीप्लाई करते हो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, नॉन कम्यूटेटिव होता है, लेकिन कुछ कुछ केस में क्या होता है, हमेशा तो ऐसा नहीं कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है, ये हम इन जनरल बोल देते हैं कि ये नॉन कम्यूटेटिव है, लेकिन कुछ कुछ केस में तो ए बी इक्वल्स टू बी ए भी आता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे कुछ एग्जांपल देखने के लिए बोले कि
ऐसे एग्जाम्पल लिख के दिखाओ जिसमें ए बी इक्वल्स टू बी ए हो, तब आप लोग जो है ए और बी जो है दोनों डायगोनल मैट्रिक्स ले लेना। सपोज़ एक डायगोनल मैट्रिक्स मैंने ले लिया 1 0 0 2 और एक डायगोनल मैट्रिक्स मैंने क्या ले लिया 2 0 0 4। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए बी जो होगा इसमें बी ए सेम होगा। ए बी जब करोगे तो क्या हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × 2 प्लस 0 × 0। देन हमारे पास A12 क्या हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 0 प्लस 0 × 4। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 2 प्लस 2 × 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 × 0 प्लस 2 × 4। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर ए बी का आंसर आ गया 2008। ओके, अगर आप बी ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा बी का फर्स्ट रो एंड इसका फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 प्लस 0 × 0। देन इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम, तो 2 × 0 प्लस 2 × 0। देन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 1 प्लस 4 × 0। देन इसका सेकंड रो बी का सेकंड रो और ए का सेकंड कॉलम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 × 0 प्लस 2 × 4। तो इसमें भी हमारा आंसर क्या आ गया है 2008। तो कभी भी अगर एग्ज़ाम में आपको पूछा जाए कि एक ऐसा एग्जाम्पल लिखो जहाँ पर ए बी इक्वल्स टू बी आए, सीधा दो डायगोनल मैट्रिक्स लेना और उनका मल्टीप्लिकेशन करना, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा उसमें ए बी और बी ए का सेम रिज़ल्ट आएगा। ओके, तो उसमें क्या है हमको डायगोनल मैट्रिक्स लेना है। तो ये रहा हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में भर के है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, तो सारे ही एग्जांपल इजी है, बस कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ए है और आई ये गिवन है, ए ये गिवन है, आई ये गिवन है, मतलब एक 2×2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हमको द वैल्यू ऑफ के निकालना है। के का वैल्यू क्या है जब a² = KA-2i है। ठीक है, तो a हमारे पास है 3 - 2 4 - 2। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या है एक a² भी है, तो हमको a² पहले निकाल लेना है। तो a² क्या होगा a × a। यहाँ पर a हमारे पास क्या है 3 - 2 4 - 2। 2 बार a को मल्टीप्लाई करना है, तो फिर हमारे पास क्या निकल जाएगा a² निकल जाएगा। तो a² हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 × 4। देन नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 × -2 प्लस -2 × -2। ओके, देन हमारे पास यहाँ पर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम क्या आएगा ए का फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा 4 × 3 प्लस -2 × 4। देन लास्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा इसका सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम, तो 4 × -2 प्लस -2 × -2। ओके, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 3 × 3 9 -4 × 2 8। यहाँ पर 3 × -2 मतलब -6, यहाँ पर -2 × -2 +4। यहाँ पर क्या आ गया 12 - 8, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास -8 -2 × -2 +4। तो a² हमारे पास निकला है 1 - 2, यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर आ गया -4। ओके, a² ये निकल गया। अभी इक्वेशन हमको क्या गिवन है a² = KA-2i। अभी वैल्यू पुट करो सबका, वैल्यू हम पुट कर देते हैं सबका। a² हमारे पास क्या है 1 - 2 4 - 4। यहाँ पर क्या है k, a हमारे पास क्या गिवन है 3 - 2 4 - 2 -2i, i क्या है 1 0 0 1। तो अभी सिंप्लीफाई करते रहो, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 - 2 4 - 4। यहाँ पर k से मल्टीप्लाई करो, k से मल्टीप्लाई करोगे तो 3k - 2k, यहाँ पर 4k
-2 के, सबके साथ के मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2। अभी इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3k -2, यहाँ पर -2k, यहाँ पर 4k, यहाँ पर क्या आ जाएगा -2k -2। तो कोई भी एक कंपेयर कर दो। यहाँ पर सबसे इजी कंपैरिजन क्या है, ये जो है -2 और यहाँ पर -2k जो है वो इक्वल कर दो, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, -2 इक्वल्स टू -2k, तो यहाँ से k क्या आ गया, k इक्वल्स टू 1 आ गया। अभी देखो k इक्वल्स टू 1 के लिए बाकी सब भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर k इक्वल्स टू 1 पुट कर दोगे तो 3 इंटू 1 मतलब 3 -2 तो 1, यहाँ पर 1 आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, 4 इंटू k मतलब 4 इंटू 1 4, यहाँ पर 4 आ गया। यहाँ पर -2 इंटू 1 मतलब -2 तो -4, तो यहाँ पर -4 आ गया। तो k इक्वल्स टू 1 के लिए जो है ये इक्वेशन सही है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k में k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू है k इक्वल्स टू 1। k का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, k इक्वल्स टू 1 आ गया। तो ऐसे टाइप के ये क्वेश्चन आपके जो है एग्ज़ाम में आ सकते हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज और मिसलेनियस एक्सरसाइज में सारे कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी आपको मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स का रो जो है उसको कॉलम बना दो, कॉलम जो है उसको रो बना दो, तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मिलेगा। सपोज एक एग्जांपल है, ए आपके पास गिवन है, ए क्या है आपके पास 1 0 1 2 1 3, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है आपके पास, ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज आप निकालोगे, ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, ए डैश लिखते हो तो उसको ट्रांसपोज समझते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज क्या होता है, मैंने क्या बोला, जो रो है उसको कॉलम बना दो। तो फर्स्ट रो जो है उसको हम कॉलम बना देते हैं, 1 0 1 कॉलम वाइज लिख देते हैं। और ये सेकेंड रो जो है उसको हम सेकेंड कॉलम बना देते हैं, तो 2 1 3। तो ये जो हमारे पास मिलेगा ये क्या है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है ये। इसका ऑर्डर क्या होगा, उसके ठीक उल्टा, ये 2/3 का होता है तो ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो यही है हमारे पास ट्रांसपोज, ठीक है। अगर आप m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर एक लोगे तो उसका ट्रांसपोज करने के बाद n/m ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आपको मिलेगा, ठीक है। वेरी सिंपल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स देख लेते हैं। ये क्या है, 4 प्रॉपर्टी है। 4 प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी क्या है, आप अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो फिर आपको घुमा के फिर ए ही मिलेगा। सिंपल है, यहाँ पर ए ट्रांसपोज क्या था, इसका फिर से ट्रांसपोज करो। इसका अगर फिर से आप ट्रांसपोज करोगे तो इसका फर्स्ट रो फिर से इस कॉलम बन जाएगा। इसका फर्स्ट रो कॉलम वाइज लिख दो, 1 2 0 1 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में लिख दो, थर्ड रो थर्ड कॉलम में लिख दो। तो घुमा के ये क्या आ गया हमारे पास, जो हमने ए लिया था, तो ये क्या आ गया हमारे पास ए। तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या हो जाता है, हमारे पास घूम के ए ही आ जाता है। सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, के इंटू ए होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू के ए ट्रांसपोज। क्योंकि के एक स्केलर है, स्केलर के ऊपर मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई होता है, स्केलर के ऊपर नहीं होता। तो स्केलर जो है वो बाहर आ जाएगा और बस ए के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई होगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। गलती से भी ए बी का होल ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज मत लिख देना, वो उल्टा होता है, ठीक है। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, ए बी का होल ट्रांसपोज क्या हो जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, कैसे एग्जांपल आ सकते हैं। यहाँ पर आपको ए बी गिवन है, वेरीफाई करना है कि ए बी का जो फोर्थ वाला प्रॉपर्टी है हमारा, ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो वेरीफाई करना है मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल दिखाना है। तो ए बी का होल ट्रांसपोज है तो पहले ए बी तो निकाल लेते हैं। ए का ऑर्डर क्या है, यहाँ पर 3/1 है और बी का ऑर्डर क्या है, 1/3 है। तो यहाँ इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, तो जो ए बी आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, 3/3 मैट्रिक्स आएगा।
तो 3/3 मैट्रिक्स आएगा। 3/3 में पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, ए का फर्स्ट रो, बी का फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू माइनस वन, 1 इंटू माइनस वन। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो है A12 आता है, मतलब इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो मतलब 1 इंटू 2। देन A13 क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब 1 इंटू 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा -4 इंटू -1, -4 इंटू -1। देन क्या होगा -4 इंटू 2, -4 इंटू 2। देन -4 इंटू 1, -4 इंटू 1। देन थर्ड में क्या आएगा A31, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू -1। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू 2। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 1 इंटू -1, मतलब -1, देन 2, देन 1। यहाँ पर क्या आ गया -4 इंटू -1, मतलब +4, -4 इंटू 2 -8, देन -4। यहाँ पर क्या आ गया 3 इंटू -1, मतलब -3। यहाँ पर 3 इंटू 2 क्या आ गया 6, यहाँ पर 3 इंटू 1 क्या आ गया 3। अभी हमको क्या निकालना है, ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज। तो इसका फर्स्ट रो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम वाइज लिख दो -1 2 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वाइज लिख दो 4 -8 -4। देन थर्ड रो थर्ड कॉलम वाइज लिख दो -3 6 3। ओके, अभी देखो ये हमारे पास आ गया LHS लेफ्ट हैंड साइड। RHS निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, B ट्रांसपोज निकालो, A ट्रांसपोज निकालो और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। तो B ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, B हमारे पास है -1 2 1, तो इसको कॉलम वाइज लिख दो, तो -1 2 1। और A ट्रांसपोज आपके पास क्या निकलेगा, ये कॉलम वाइज है तो रो वाइज लिख दो 1 -4 3, तो ये हो गया आपके पास A ट्रांसपोज। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो RHS देखते हैं हमारे पास क्या आता है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास क्या आ गया -1 2 1, यहाँ पर क्या आ गया 1 -4 3। मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू 1। देन सेकेंड A12 क्या होगा, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, मतलब -1 इंटू -4। देन क्या हो जाएगा -1 इंटू 3। देन क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। देन 2 इंटू -4। देन आ जाएगा 2 इंटू 3। और थर्ड में क्या आ जाएगा A31, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू -4 और 1 इंटू 3। तो आंसर देखो फाइनली क्या आ रहा है यहाँ पर, -1 इंटू 1 मतलब -1, माइनस माइनस प्लस मतलब 4 +4, यहाँ पर -3। सेकेंड रो में आएगा 2 -8 6, थर्ड रो में आएगा 1 -4 3। अभी देखो जो ए बी होल ट्रांसपोज था जो मैट्रिक्स आया, और जो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स आया, दोनों इक्वल है। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। आपका वेरीफाई हो गया है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी ट्रू है। ओके, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो सारे मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद भी वही रहते हैं, चेंज नहीं होता है, वो सारे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। ठीक है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा तभी A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A आएगा, नहीं तो उसका तो रो और कॉलम चेंज हो जाएगा। मतलब M/N अगर मैट्रिक्स हो, ट्रांसपोज करने के बाद क्या हो जाता है, N/M ऑर्डर का हो जाता है, तो वो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही नहीं तो वो तो इक्वल होगा ही नहीं, तो पहले तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करने के बाद भी वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, वो सारे मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स को अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो फिर आपको -A मिलेगा। ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा दिखता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा दिखता है, हम देख लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोज करने के बाद भी आपके पास वही मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, तो AIJ
जो होगा, जो एलिमेंट होगा, वो ट्रांसपोज करने के बाद कौन से पोजीशन में चला जाता है, AJI में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पर डायगोनल में कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, सपोज ABC कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट सपोज E हुआ तो यहाँ पर भी E होना पड़ेगा, क्योंकि ये पोजीशन कौन सा है, ये पोजीशन हमारे पास है A12। जब आप ट्रांसपोज करोगे तब वो कौन से पोजीशन में चला जाएगा, A21 में चला जाएगा। तो ट्रांसपोज करने के बाद भी इसको इक्वल आना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो यहाँ पर अगर E होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यहाँ पर भी E होगा। यहाँ पर अगर F होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यहाँ पर भी F होना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन सा पोजीशन है, A13 है। तो ट्रांसपोज होने के बाद ये कहाँ पर आएगा, A31 में आएगा, तो यहाँ पर भी F होना पड़ेगा। यहाँ पर अगर G है तो यहाँ पर भी G होना पड़ेगा। तो अभी देखो यहाँ पर लास्ट चेक करके कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे, ठीक है, इसका अगर ट्रांसपोज लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, यही मैट्रिक्स आ जाएगा। देखो ये फर्स्ट रो है, उसको कॉलम वाइज लिख दो AEF। ये सेकेंड रो है, इसको कॉलम वाइज लिख दो EBG। ये थर्ड रो है, उसको कॉलम वाइज लिख दो FGC। चेक करो सेम है कि नहीं, दोनों मैट्रिक्स जो है सेम है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपको लिखने के लिए बोले, डायगोनली कोई भी एलिमेंट्स लिख सकते हो, लेकिन A12 में जो एलिमेंट लिखोगे A21 में भी सेम एलिमेंट लिखोगे, A13 में जो एलिमेंट लिखोगे A31 में भी सेम एलिमेंट लिखोगे, A23 में जो एलिमेंट लिखोगे A32 में भी सेम एलिमेंट लिखोगे। अभी बाकी रहा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा दिखता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, A ट्रांसपोज क्या होता है, -A होता है। ठीक है, मतलब AIJ जो होगा वो -AJI होना पड़ेगा। तो एक तो हमें समझ में आ गया, अगर A12 में E होगा तो A21 में क्या होना पड़ेगा, -E होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है AIJ = -AJI है। ठीक है, तो अगर यहाँ A12 पोजीशन में E हुआ तो फिर A21 पोजीशन में -E होगा। A13 में अगर F हुआ, A31 में -F होना पड़ेगा। अभी बात रहा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल में कुछ भी हो सकता था, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, अभी डायगोनल जब होता है तब क्या होता है, I = J होता है, क्योंकि ये वाला एलिमेंट क्या है, A11 पोजीशन है, A22 पोजीशन है, डायगोनली A33 पोजीशन है, मतलब क्या है, I = J है। तो I = जब J होता है तो ये क्या हो जाएगा, AII = -AII। दोनों सेम है, इसको लेफ़्ट साइड लेके आओ राइट साइड वाले को, तो क्या हो जाएगा AII + AII = 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2AII = 0। 2 को इस साइड ले जाओ तो 0/2 क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मतलब AII एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, 0 है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी कैसे लिखोगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखोगे, स्क्यू सिमेट्रिक का, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल कुछ भी हो सकता था, अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 लिख दो के सब डायगोनल में। अभी A12 में जो होगा A21 में उसका माइनस होगा, तो A12 में अगर E था तो A21 में -E होना पड़ेगा। अगर A13 में F था तो A31 में -F होना पड़ेगा। अगर आपके पास A23 में G था तो A32 में -G होना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। तो आई होप आप लोगों को अभी समझ में आ गया है कि कैसे एग्जाम्पल लिखना है। अगर आपको बोला गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल लिखो, या फिर देख के कैसे आपको समझना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक इजी एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या डायगोनल में कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, A12 में जो होगा A21 में भी सेम ही होगा, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, A12 में जो होता है A21 में उसका नेगेटिव होता है। ओके, अभी ये हो गया हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसके एग्जाम्पल्स।
उसमें 2 थ्योरम है हमारी बुक में, एनसीईआरटी के बुक में, दोनों थ्योरम इम्पॉर्टेंट है। सेकंड थ्योरम मैं कराऊंगी अभी आप लोगों को। सेकंड थ्योरम अगर आप लोगों को क्लियर है तो फर्स्ट थ्योरम ऐसे ही हो जाएगा। तो पहले सेकंड थ्योरम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड थ्योरम हमको क्या बोला गया है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, इसको हमको प्रूफ करना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले लेते हैं ए, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम ए ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम 2a/2 लिख सकते हैं, 2 कैंसिल तो ए ही रहेगा। देन हम ऊपर के 2a को क्या लिख सकते हैं, a+a/2 लिख सकते हैं। अभी इसको देखो क्या लिख सकते हैं, a+a ट्रांसपोज, एक प्लस ए ट्रांसपोज कर रहे हैं तो एक माइनस ए ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ओके, अभी ब्रैकेट अप्लाई करो, a+a ट्रांसपोज को एक साथ रखो और a-a ट्रांसपोज को एक साथ रखो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू a+a ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू a-a ट्रांसपोज, ठीक है। अभी एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, वो 2 अलग अलग एक मैट्रिक्स में डिवाइड हो गया। अभी अगर हमने प्रूफ कर दिया कि ये मैट्रिक्स जो है पहला वाला ये सिमेट्रिक है और दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो फिर क्या हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। तो अभी हमको क्या दिखाना है कि ये पहला वाला जो एलिमेंट है, जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हाफ इंटू a+a ट्रांसपोज। तो इसको कैसे सिमेट्रिक दिखाओगे, हाफ इंटू a+a ट्रांसपोज। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, a ट्रांसपोज इक्वल्स टू a होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका होल ट्रांसपोज लेंगे। होल ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो स्केलर है तो ट्रांसपोज का हमने सेकंड वाला प्रॉपर्टी देखा है, तो स्केलर का तो ट्रांसपोज होता नहीं, तो हाफ जैसे है ऐसे बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a+a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अभी a+b का ट्रांसपोज क्या होता है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज प्लस इसका ट्रांसपोज, मतलब a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अभी ट्रांसपोज का फर्स्ट प्रॉपर्टी अनुसार ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो ये देखो, इसका हमने ट्रांसपोज लिया था और यही घूम के आ गया। मतलब क्या है, ये हमारे पास जो क्वांटिटी है, जो मैट्रिक्स है, वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी हमारे पास क्या बचा, अभी हमारे पास बचा हाफ इंटू a-a ट्रांसपोज। तो इसको हमको क्या दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ता है, ए ट्रांसपोज को -a के इक्वल होना पड़ता है। तो इसका जो है, इसका रिजल्ट -e आना चाहिए, ठीक है। तो ये हाफ तो स्केलर तो बाहर आ जाएगा, a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अभी हाफ है, ये क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, हाफ। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या है, a है। यहाँ से एक माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, a ट्रांसपोज। देखो हाफ इंटू a ट्रांसपोज का क्या आ गया, सामने एक माइनस आ गया और ये आ गया, ठीक है। तो ये जो था उसी का माइनस ऑफ वो आ गया ट्रांसपोज करने के बाद। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जो आ गया वो आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया, हमने दिखाया कि एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखा जा सकता है। अभी एग्ज़ाम में आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दे, सपोज़ 1 0 1 2 1 3 3 1 2, अगर आपको ये मैट्रिक्स दे के बोले कि इसको एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, हाफ इंटू a+a ट्रांसपोज निकालोगे क्योंकि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और आप क्या करोगे, हाफ इंटू a-a ट्रांसपोज निकालोगे क्योंकि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसको इन दोनों के सम में लिख दोगे। वेरी इजी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, कर लेना।
बहुत ही इजी है, ठीक है। आपको गिवन है, आपको पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा है, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालोगे। आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालोगे। दोनों का बस बीच में प्लस लगा के दिखा दोगे कि ये दोनों के सम में इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका फर्स्ट थ्योरम क्या था, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ रियल नंबर्स एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अभी तो हमने दिखा दिया हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप ए प्लस ए ट्रांसपोज तो दिखा ही सकते हो, बस यहाँ पर एक हाफ था, यहाँ पर नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज को हमने दिखा दिया ऑलरेडी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप सिर्फ ए माइनस ए ट्रांसपोज तो दिखा ही सकते हो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। प्रोसेस सेम ही है, बस यहाँ पर जो सामने हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है वो नहीं होगा, ठीक है। तो सेकेंड थ्योरम हो गया, मतलब क्या है, फर्स्ट थ्योरम तो उसका भी सबसेट है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्या है कि हमें गिवन है कि ए और बी क्या है, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। और सेम ऑर्डर का दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए है और बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस है। हमको क्या बोला गया है, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो देखते हैं ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज करते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ओके। ये क्या होता है, पलट जाता है, मतलब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, बी है, ए ट्रांसपोज क्या है, ए है। यहाँ पर ए ट्रांसपोज क्या है, ए है, बी ट्रांसपोज क्या है, बी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, बी ए माइनस ए बी। यहाँ से एक माइनस कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, बी ए, तो हमारे एक माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस बी ए क्या हो जाएगा, माइनस बी ए, और माइनस ए बी क्या हो जाएगा, प्लस ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। तो ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज क्या हो गया, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए का हो गया। तो हमें क्या पता है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए आता है, तो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इसका भी तो होल ट्रांसपोज इसका माइनस के इक्वल ही आया ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ये हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ए जो था, बी जो था, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, लेकिन ए बी माइनस बी ए क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। इजी है, बस जैसे फॉर्मूला है हम करते जाएंगे और आ जाएगा, ठीक है। ये जो है हमारा मैट्रिक्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो ये क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है, जैसे हमने रिलेशंस एंड फंक्शन में इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ा था, सेम ही है, सब जगह सेम ही है। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, ये ध्यान देना है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। तो ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम, ठीक है, तो अगर एक अलग मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करेगा ऑफ सेम ऑर्डर एम का, ठीक है, सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई हुआ, मतलब ए बी भी निकालो आपके पास आई आ रहा है, अगर बी ए भी निकाल रहे हो आपके पास आई आ रहा है। आई क्या है, सेम ऑर्डर एम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई करने से अगर आपके पास आई आ रहा है तो फिर वो मैट्रिक्स क्या है, जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, इन्वर्टिबल होगा, और बी क्या होगा, ए का इन्वर्स होगा। और बी को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए इन्वर्स ऐसे लिख के डिनोट करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था इन्वर्टिबल फंक्शन में, सेम ही तो था ना, मतलब एफ ओ जी ओ एफ ऐसा टाइप का, दोनों में आई एक्स और आई वाई ऐसा करके दिखाना होता था हमको, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ही है, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू आई आना पड़ेगा और बी ए भी करो तो बी आई आना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, ए मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और बी क्या है, ए का इन्वर्स है। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि
ए भी क्या है, बी का इन्वर्स है। जैसे बी ए का इन्वर्स है, ऐसे ए भी बी का इन्वर्स है, और दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी इन्वर्स जो निकालना है फर्दर वो हम डिटर्मिनेंट में जाके ही देखेंगे। तो ये हमारे पास हुआ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का जो है हमारा 2 ही थ्योरम है वो एनसीईआरटी के बुक में, और उसके बाद जो है एक्सरसाइज वो ना के बराबर है, वो है ही नहीं। ठीक है, तो हम थ्योरम दोनों देख लेते हैं। दोनों का थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, प्रूफ इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर थ्योरम, पहला थ्योरम क्या है, इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक इफ़ इट एग्जिस्ट इज़ यूनिक। मतलब क्या है, हमेशा इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जो हमारा डेफिनेशन था, यहाँ पर भी ये लिखा था इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर एग्जिस्ट करेगा और ये फॉलो करेगा कि ये b इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आई हुआ, तब जाके a इन्वर्टेबल होगा और b क्या होगा, a का इन्वर्स होगा। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमको इन्वर्स मिले, अगर मिलेगा तो वो यूनिक होगा। मतलब कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हमेशा यूनिक होगा, दो अलग अलग नहीं मिल सकते। तो पहले इसको प्रूफ करने के लिए हम ले लेते हैं कि अलग अलग इन्वर्स आ रहे हैं। लेट इन्वर्स ऑफ ए, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, बी और सी दो मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेट इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज बी एंड सी। ओके, हमने ले लिया, दो अलग अलग है, हमको प्रूफ करना है लेकिन दोनों एक ही होगा। ठीक है, एक ही होगा क्योंकि यूनिक है। तो क्योंकि बी ए का इन्वर्स है तो आप क्या लिख सकते हो, बी ए का इन्वर्स है तो आप लिख सकते हो ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और क्योंकि सी ए का इन्वर्स है तो आप क्या लिख सकते हो, ए सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू आई। अभी देखो, आप अगर b लिखोगे, b को आप क्या लिख सकते हो, b इंटू आई भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें क्या पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आता है। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बदले आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर ए सी लिख सकते हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बदले आप लिख सकते हो ए सी। अभी इस ब्रैकेट को थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो हम बी ए को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सी को बाद में रख सकते हैं। ठीक है, अभी बी ए क्या है, बी ए हमें पता है आई है, तो ये है हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू सी। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, वही मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बी हमने लिया था और प्रूफ क्या कर दिया, बी इक्वल्स टू सी, हमने प्रूफ कर दिया बी इक्वल्स टू सी। इसका मतलब क्या होता है, इन्वर्स जो होता है हमेशा यूनिक होता है। इन्वर्स जो होता है वो यूनिक होता है। हमने पहले लिया था अलग अलग, लेकिन हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों सेम ही है, तो इन्वर्स क्या होता है, यूनिक होता है। और लास्ट हमारे पास मैट्रिक्स का जो लास्ट थ्योरम है वो क्या है, ए बी का होल इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। जैसे ए बी का होल ट्रांसपोज में क्या हो जाता है, पलट जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, ऐसे ही इन्वर्स में भी ए बी का होल इन्वर्स इक्वल्स टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है। इसमें एक कंडीशन क्या है कि ए एंड बी जो है वो दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होना चाहिए ऑफ सेम ऑर्डर। ए एंड बी आर बोथ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ये होना चाहिए। ठीक है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, अभी ए बी इंटू ए बी का होल इन्वर्स क्या होता है, हमेशा हमें क्या पता है, ए बी का इन्वर्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो ए बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए बी होल इन्वर्स होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। बोथ साइड क्या करो, एक ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू ए बी इन्वर्स। यहाँ पर क्या हो गया, ए इन्वर्स इंटू आई। अभी आई से जिसका भी मल्टीप्लिकेशन करो वही मैट्रिक्स आएगा, मतलब ए इन्वर्स आएगा। और यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्योंकि एसोसिएटिव है, आप ए इन्वर्स ए को एक ब्रैकेट में रख सकते हो,
यहाँ पर b आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, ए बी का होल इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स। अभी देखो ए इन्वर्स से क्या हो जाता है, फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ए के साथ इसका इन्वर्स मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आएगा, आइडेंटिटी इंटू बी इंटू ए बी होल इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स आता है, तो b इंटू ए बी का होल इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स। अभी बोथ साइड लेफ्ट साइड से आप b इन्वर्स मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, b इन्वर्स इंटू बी, ए बी इन्वर्स तो पहले से ही था, यहाँ पर भी एक b इन्वर्स आ जाएगा, बोथ साइड b इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया है लेफ्ट साइड से। अभी क्या हो जाएगा, b इन्वर्स इंटू बी क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, और इंटू ए बी का होल इन्वर्स क्या आ गया, b इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स आ गया। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ गया, ए बी होल इन्वर्स क्या आ गया, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स आ गया। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, यही तो हमको प्रूफ करना है थ्योरम में, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो हमारा मैट्रिक्स चैप्टर जो है यहाँ तक ही है। हमारे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन कर लेना, सब करने की ज़रूरत नहीं है, जो सिमिलर एग्जाम्पल्स है उसमें बस एक ही एग्जाम्पल करो, और कोई अगर एग्जाम्पल ऐसा लगा कि करने की ज़रूरत है आपको तो फिर वो एग्जाम्पल सॉल्व करो, ठीक है। मैट्रिक्स चैप्टर बहुत ही इजी है। हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिटर्मिनेंट रिवाइज करेंगे। आज के लिए ये क्लास में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल, बाय बाय।